इसरो के चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग रॉकेट से कितना ताकतवर है लूना 25 को ले जाने वाला रॉकेट। चांद पर पहले कदम रखने की होड़, भारत का चंद्रयान 3 या रूस का लूना 25, कौन मारेगा बाजी। चंद्रयान 3 से आगे निकलने के लिए रूस भी भेज रहा है चांद पर अपना लैंडर। जहां चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिन का समय लग रहा है, वहीं रूस का स्पेस क्राफ्ट सिर्फ 4 से 5 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा। रूस को चांद पर ले जाने वाला रॉकेट काफ़ी एडवांस और फास्ट है, जो सिर्फ 5 दिन में रूस को चांद पर पहुंचा देगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है और ये भारत के LVM-3 रॉकेट से कितना ज़्यादा ताकतवर है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में पूरा भारत जान सके, पूरी दुनिया जान सके। रूस का रॉकेट कितना ताकतवर है और हमारे भारत का रॉकेट कितना कमज़ोर है, ये सब भूल जाइए, क्योंकि हमारा रॉकेट चाहे जैसा भी हो वो हमारा है और वही हमको चांद तक पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खैर चलिए अपने मेन विषय पर आते हैं दोस्तों। इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुँचा भी नहीं है कि उससे पहले ही रूस ने चांद पर वो ठीक उसी जगह पर लैंड करने वाला है जहां हमारा चंद्रयान 3 भी लैंड करने वाला है। और हैरानी की बात तो यह है कि रूस इस पूरे मिशन को 47 सालों के बाद करने जा रहा है। यानी साल 1976 में अपने आखिरी लूना मिशन के बाद रूस ने चांद से बिल्कुल दूरी बना ली थी। लेकिन अब एक बार फिर रूस का इंटरेस्ट चांद पर जाग चुका है। शायद रूस अब भारत को खुद से आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा है और रूस के इस मून मिशन का नाम लूना 25 है। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 4 से 5 दिन ही लगेंगे और चांद के साउथ पोल पर पहले से चुने गए 3 लैंडिंग साइट में से किसी एक पर लैंड करेगा। रूस के लूना 25 को सोयूज 21B रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा। यह रूस का एक बहुत ही ताकतवर रॉकेट है। हाल ही में इस रॉकेट ने एक साथ 42 सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया था। इससे पहले भी वन वेब की 650 सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोग्राम पर काम कर रहा था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद उसे अपना यह मिशन अधूरा ही छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में इस मिशन को SpaceX और भारत के इसरो ने पूरा कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं इस रॉकेट के कुछ खासियतों के बारे में। दोस्तों, सोयूज रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस का एक मल्टी यूज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जिसे सबसे पहले 1966 में दुनिया के सामने लाया गया था। वैसे तो रूस के पास इसके कई वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन सोयूज 21B अपने आप में काफ़ी ख़ास है। यह 46.3 मीटर यानी 152 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई लगभग 9 फीट की है और इसका कुल वजन 3,12,000 किलोग्राम का है। ये अपने साथ तकरीबन 7,400 किलोग्राम तक का पेलोड धरती के ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। सोयूज 21B 3 स्टेज रॉकेट है और इसके सभी स्टेज को ज़रूरत के हिसाब से एक्सपेंड भी किया जा सकता है। इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में 4 साइड बूस्टर RD-107A इंजन लगाया गया है, जो 3,784 किलोग्राम के हैं। इनकी लंबाई 19.6 मीटर की है और चौड़ाई 2.7 मीटर की। इसके साइड बूस्टर में 2 थ्रस्टर भी लगे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल फ्लाइट को कंट्रोल करने में किया जाता है। लॉन्चिंग के सिर्फ 2 मिनट बाद ही इस रॉकेट का फर्स्ट स्टेज इससे अलग हो जाता है। इसके बाद बारी आती है सेकंड स्टेज RD-108A इंजन की और ऊपरी हिस्से में RD-0124 इंजन लगा होता है। इसमें भी 4 कंबंशन चैम्बर है। इसमें 3 एक्सिस फ्लाइट कंट्रोल के लिए 4 थ्रस्टर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब बारी आती है इसके आखिरी स्टेज की, तो इसकी ऊंचाई 6.7 मीटर है और चौड़ाई 2.7 मीटर की है। इसका ड्राई मास 2,355 किलोग्राम का है। ये रूस का काफ़ी एडवांस और ताकतवर रॉकेट है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को तेज़ी से अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से बाहर ले जाने में सक्षम है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा चंद्रयान तो अब चांद के करीब पहुंच चुका है और ऐसे में रूस का यह मिशन चंद्रयान 3 से पीछे रह जाएगा। तो आपको बता दूं कि रूस इसे 11 अगस्त को लॉन्च करने वाला है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लॉन्च के 5 दिन बाद ही लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच जाएगा, जबकि हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को पृथ्वी से चला था
और 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर पाएगा। इसका कारण है दोनों को चांद के लिए भेजने वाला रास्ता। असल में सोयूज 21B रॉकेट अर्थ से बाहर निकलकर सीधा चांद की तरफ निकल जाएगा, जबकि चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट से निकलने में 18 दिन का समय लगा, क्योंकि उसने अपने ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने अर्थ के ग्रेविटी का इस्तेमाल किया और गोल गोल घूमकर अपनी स्पीड बढ़ाई और फिर वो चांद के ऑर्बिट के लिए निकल गया। इससे वक्त तो लगा, लेकिन काफ़ी कम खर्चे में हमारा सफ़र तय हो गया, क्योंकि इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो सोयूज 21B रॉकेट की तरह स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट चांद तक भेज सके। इस 3 स्टेज रॉकेट में 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर लगे हुए हैं और एक लिक्विड फ्यूल कोर स्टेज उसे ताकत देता है। सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट को आगे बढ़ाता है, जबकि लिक्विड फ्यूल कोर रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए थ्रस्ट को बनाए रखता है। यह रॉकेट अपने साथ 4000 किलोग्राम के पेलोड को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा LVM-3 रॉकेट काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन रूस के सोयूज 21B रॉकेट के मुकाबले इसकी ताकत काफ़ी कम है। इसके अलावा जितनी जल्दी और स्पीड से रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, उसे उतनी ही फ्यूल की ज़रूरत भी पड़ती है। इसलिए इसरो ने कम खर्च और लागत को ध्यान में रखते हुए जुगाड़ वाला रास्ता अपनाया। दोस्तों, अब कई के मन में ये सवाल आ रहा है और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कई लोग ये बता रहे हैं कि रूस हमसे यानी इसरो से कंपटीशन कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या फिर किसी भी स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी भी और देश के मून मिशन से हमारा ना तो कोई टक्कर है और ना ही हम किसी के रास्ते आने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा या फिर अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन का है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए हैं। इसमें एक खास यंत्र भी लगा हुआ है जो सतह से 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल लेगा, ताकि फ्रोजन वाटर यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। वैसे दोस्तों, आपको दोनों में से यानी रूस के स्पेस एजेंसी और भारत के स्पेस एजेंसी, इन दोनों में से किसका जुगाड़ सबसे अच्छा लगा? रूस का, जो सिर्फ 5 दिनों में चांद तक पहुंच जाएगा, या फिर इसरो का, जो लेट तो पहुंचेगा लेकिन काफ़ी कम खर्चे में? इस रास्ते से काफ़ी पैसों की बचत हो सकती है। आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।